सुप्रभातम। संस्कृत में आज पंचमा पाठ प्रत्यभिज्ञानम पढ़ेंगे। प्रत्यभिज्ञानम यानी होता है पहचानना। आइए पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ भास चरित पंचरात्रम नामक नाटक का अंश है। इसमें महाभारत के विराट पर्व की कथा है। अपने अज्ञातवास में पांडव वेश बदलकर राजा विराट के राज्य में रह रहे थे। दुर्योधन आदि कौरव वीरों ने राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया। राजा विराट का पुत्र उत्तर है। वह बृहन्नला के छद्म वेश में रहने वाले अर्जुन को अपना सारथी बनाता है और कौरव से युद्ध करने जाता है। कौरव की ओर से अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी युद्ध करता है। युद्ध में कौरव की पराजय होती है। इसी बीच विराट को सूचना मिलती है कि वल्लभ के छद्म वेश में रहने वाले भीम ने रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया है। अभिमन्यु भीम तथा अर्जुन को नहीं पहचान पाता और उसने उग्र होकर बातचीत करता है। दोनों अभिमन्यु को महाराज विराट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अभिमन्यु उन्हें प्रणाम नहीं करता। उसी समय राजकुमार उत्तर वहां पहुंचता है। वह अर्जुन तथा भीम आदि पांडव के छद्म वेश का रहस्योद्घाटन मतलब उसकी घटना को पूरा वह प्रस्तुत करता है, बताता है। आइए अब इस पाठ में दिए हुए संस्कृत के अर्थों को समझते भी हैं। आगे भट्टः जयतु महाराज, महाराज की जय हो। अपूर्व ते हर्षो भुवि केनासी विस्मितः, तुम्हारी प्रशंसा ऐसी है जैसे पहले कभी न हुई हो। बोलो किस कारण से आश्चर्यचकित हो। अश्रद्धेयं प्रियं प्राप्तं सौभद्रोहे ग्रहणं गतः, श्रद्धा के अयोग्य प्रियजन की प्राप्ति अभिमन्यु को पकड़ने से हुई है। राजा कथमिदानीं गृहीतः, इस समय कैसे पकड़ा है। भट्टः रथमासाद्य निसंगम बहुभयां व तारितः प्रकाशम इतः कुमारः, रथ पर चढ़कर निसंकोच होकर हाथों से उतार लिया, बोलते हुए यहाँ से कुमार। अभिमन्यु भो को नु खलवेशः येन भुजय क नियंत्रितो बलाधिकेनापि न पीड़ितः अस्मि। अरे यह कौन है जिसके द्वारा एक हाथ से ही नियंत्रित कर लिया गया। अधिक बलशाली होने पर भी मुझे कोई पीड़ा नहीं पहुंची। बृहन्नला इतः कुमार, यहाँ से कुमार। अभिमन्यु अयं पराकः विभाति युमावेश मिवाश्रितो हरः, अरे यह दूसरा कौन पार्वती के समान वेश धारण किए हुए शंकर जी की तरह सुशोभित हो रहा है। बृहन्नला आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महंत वात्सल्य ते एव न मार्य। आर्य मेरे बोलने का कौतूहल विशाल है, मतलब मैं बहुत अधिक जोर से बोलता हूँ, जिससे यह बोलने के लिए बेचैन कर रहा है। ठीक, इस प्रकार से इस पैराग्राफ का अर्थ हो गया। अब आइए अगले पैराग्राफ का अर्थ देखते हैं।
भीमसेन अपवार्य बाढ़ं प्रकाशम अभिमन्यु। दूर करके बहुत अच्छा अभिमन्यु। अभिमन्यु अभिमन्यु नाम। अभिमन्यु अभिमन्यु नाम है। भीमसेन रुष्य यतेस मया वैनम भी भाषय बृहन्नला अभिमन्यु। तुम ही इससे बात करो, यह मेरे ऊपर क्रोध करता है। बृहन्नला अभिमन्यु। अभिमन्यु कथम कथम अभिमन्यु नामहयम् भो की मंत्रम विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूतः नीचे अपि नमामि अभिभाष्यन्ते अथवा अहम शत्रुवंशं गतः अतएव तिरस्क्रियते। कैसे कैसे? मेरा नाम अभिमन्यु है, अभिमन्यु नहीं। मेरा नाम अभिमन्यु है, अभिमान्यु नहीं। अरे क्या यह विराट नगर में क्षत्रिय वंश में जन्म लेने वालों को नीच लोगों के द्वारा भी नाम से पुकारा जाता है? अथवा मैं शत्रुओं के वंश में हूँ, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, मेरा तिरस्कार किया जा रहा है। अगला देखिए, बृहन्नला अभिमन्यु सुमासते ते जननी। अभिमन्यु तुम्हारी माता सुखपूर्वक है। अभिमन्यु कथम कथम जननी नाम किम भवान में पिता अथवा पितृव्यः कथम मां प्रीतिवदाक्रम्य स्त्रीगताम कथाम पृच्छसे। क्यों क्यों माता का नाम? क्या आप मेरे पिता अथवा चाचा हैं? क्योंकि मुझसे पिता की तरह और स्त्री माता की तरह आप मुझे पूछ रही हैं। बृहन्नला अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशव। बृहन्नला अभिमन्यु क्या देवकी पुत्र कृष्ण सकुशल से तो है? अभिमन्यु कथम कथम तत्र भवन्तापि नाम्नः अथ किम उभौ परस्परम वलोक्यतः। क्यों क्यों आप भी नाम से अब क्या दोनों परस्पर एक दूसरे को देखते हैं। अभिमन्यु कथमिदानीं सावज्ञमिव मां हस्यते। अब क्यों मेरी उपेक्षा करते हुए हंस रहे हो? बृहन्नला न खलु किंचित। वास्तव में कुछ नहीं है। इस श्लोक का अर्थ देखना। पार्थम पितरम मुशिष्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृता स्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजया। तुम्हारे पिता अर्जुन हैं, मामा श्री कृष्ण हैं तथा तुम शस्त्र विद्या से संपन्न होने के साथ ही तरुण भी हो। तुम्हारे लिए युद्ध में परास्त होना उचित है। अभिमन्यु अलम स्वच्छंद प्रलापेन अस्माकं खुले आत्मस्वस्तवौ कर्तुनमच्छितं रणभूमे हतेषु सारायणपस्य मदिते अन्यथा नाम न भविष्यति। व्यर्थ की बकवास से
बस करो, व्यर्थ की बातें मत करो। हमारे कुल में स्वयं की प्रशंसा करना अनुचित है। युद्ध भूमि में मारे हुए बाणों को देखो, मेरे सिवाय किसी अन्य का नाम नहीं होगा। बृहन्नला एव वाक्य सौर्डियम किमर्थम तेन पदातिनः गृहीतः। ऐसी वाणी की वीरता क्यों इस पैदल चलने वाले योद्धा के द्वारा पकड़े गए। आगे देखना। अभिमन्यु अशस्त्रं मामभिगता पितरम् अर्जुनं स्मरम् अहं कथं हन्त्याम् अत्रेषु मादृशा न प्रहरन्ति अतः अस्त्रोयोध्यं मा वाचित्वा गृहीतवान्। बिना हथियार के मुझे मिले हो, पिता अर्जुन का स्मरण करते हुए मैं कैसे मार दूं? अस्त्रों में तो मुझे जैसे प्रहार करते, इसीलिए अस्त्रों से मारने योग्य मुझे ठगकर छल से पकड़ के लाए हो। राजा त्वयर्ताम अभिमन्यु। शीघ्रता करो, शीघ्रता करो, शीघ्रता करो अभिमन्यु। बृहन्नला इता कुमार एषः महाराज उपसपूर्तं कुमार। आह कस्य महाराज। यहाँ से कुमार, यह महाराज है। कुमार समीप जाकर अभिमन्यु, अरे किसके महाराज। राजा ए तो ही पुत्र कथम न माम भिवाद्यसि आत्मगतम अहो उक्त सिक्तः खल्वयं क्षत्रिय कुमार अहमस्यं दर्प प्रशमनं करोमि प्रकाशम अथ केनायं गृहीतः भीमसेन महाराज मया। आओ आओ पुत्र, क्यों मुझे अभिवादन नहीं कर रहे हो? मन में अरे वास्तव में यह क्षत्रिय कुमार घमंड से युक्त है। मैं इसके घमंड को शांत करना चाहता हूँ। प्रगट में अरे किसके द्वारा यह पकड़ा गया है? भीमसेन महाराज मेरे द्वारा। फिर आइए आगे का देखते हैं। फिर अशस्त्रेण तै भिधीयताम। बिना शस्त्र के ही ऐसा कहिए। भीमसेन शांतं पापं धनुस्तु दुर्लभे एवं गृहीते मम तु भुजौ ए प्रहरणम्। पापी शांत हो जा, धनुष तो कमजोर लोगों के द्वारा धारण किया जाता है, मेरी तो भुजाएं ही हथियार है। अभिमन्यु मा तावत् भो किं भवान् मध्यां तथा यः तस्य सदृशं वचः वदति तत् प्रविष्टुत्तरे। अरे ऐसा ना हो, क्या आप मंझले पिताजी भीम हैं जो उनके समान वचन बोल रहे हैं? इसके बाद राजकुमार उत्तर प्रवेश करता है। उत्तर तात अभिवादय। उत्तर तात अभिवादय, पिताजी अभिवादन करता हूँ। राजा आयुष्मान भव पुत्र पूजिता कृत कर्मणो योद्ध पुरुषः। पुत्र लंबी उम्र हो तुम्हारी, युद्ध में कर्म किए हुए पुरुषों की पूजा का सम्मान किया जाता है। उत्तर पूजतमस्य क्रियताम पूजा।
सबसे पूज्य की पूजा किया जाता है। सबसे पहले पूजनी की पूजा किया जाता है। राजा पुत्र कस्मै, पुत्र किसने और किसके लिए की? उत्तर, इत्रा भवते धनंजयाय वैपनयतु भवाच्छग काम अयमेव अस्ति धनुर्धरः धनंजयः। यहाँ उन धनंजय अर्जुन की समस्त सांसारिक अभिलाषाओं को दूर करे, यही है धनुर्धर अर्जुन। बृहन्नला, यदहम अर्जुन त्रही अयम भीमसेन अयम च राजा युधिष्ठिर। यदि मैं अर्जुन हूँ तो यह भीमसेन है और यह राजा युधिष्ठिर है। अभिमन्यु, इहात्र भवन्तो मे पितरः तेन खलु इति क्रमेण सर्वान् प्रमर्ति सर्वे च तम अलिंगन्ति। अरे आप सब तो मेरे ही पितृजन हैं। वास्तव में इस प्रकार अभिमन्यु सबको पहचान कर क्रम से प्रणाम करता है और सबको अपने गले से लगाता है। इस प्रकार से इस पाठ का अर्थ आप लोग को समझाया गया है। आप लोग इस वीडियो को सुनकर अच्छे से समझिए, ठीक है। फिर अगले दिन मंगलवार को इस पाठ का प्रश्न उत्तर और पाठ का अनुवाद भी आप लोगों के पास भेजा जाएगा। तब तक इसे पढ़िए और समझिए।